राष्ट्रपति को जाना होगा, ये तो अब लगभग तय ही लग रहा है। जो खबरें आप दे रहे हैं, जो स्पीकर की बैठक में से निकल करके आ रही हैं, उसके बारे में बता रहे हैं आपको लगातार टी राघवन। जो भी हलचल हो रही है इस वक्त श्रीलंका में, उसके बारे में मेरे जनरल संजय मेस्टन साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब का स्वागत है। क्या अंडरस्टैंडिंग है सर आपकी, क्या होगा यहां से आगे श्रीलंका में? सौरभ, जय हिंद, धन्यवाद बुलाने के लिए। मेरा एनालिसिस ये है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, अब आगे क्या होगा। देखिए, पहली बात तो इस स्थिति से कुछ हमको लेसन्स मिलते हैं और विश्व के तमाम लीडर्स को और पॉलिटिकल पार्टीज को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है। आपने एक सवाल जरूर उठाया था राघवन से भी कि क्या चीज है जो इनको कौन लीड कर रहा है। मेरे ख्याल जब लोगों को बेसिक नेसेसिटीज नहीं मिलती है, जब उनकी बेसिक नीड्स गवर्नमेंट जब फेल हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली लोगों को यूनाइट करती है। और जब ये यूनिटी आ जाती है, आपस में एक दूसरे को बताते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और वर्बली ये सबको बताते हैं, तो वो यूनाइट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ऐसे में कई बार बिना लीडर्स के स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। तो ये एक यूनिफाइंग फैक्टर रहा है। दूसरा सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। देखिए, सबको एक समझने की जरूरत ये, सबको मतलब ऑल लीडर्स इन दी वर्ल्ड, पावर लाइज विद द पीपल। हमारे देश के लोग या किसी भी देश के लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं, और जो नेता लोग हैं उनका काम है उनको सर्व करना। जहां लोगों के अंदर और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वो तालमेल खत्म हो जाता है, तो ये स्थिति आ जाती है। जिस प्रकार मैं फौजी एक ऑफिसर हूं या ऑफिसर जब हम लोग होते हैं, हम लोग जवान को सेंटर ऑफ ग्रेविटी मानते हैं। हम लोग जवान को हम उनके सर्वेंट्स के तौर पे हम उनको काम करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इसी प्रकार हमारे नेता, जितने भी नेता हैं वर्ल्ड में, उनका काम है जनता को देखना। जब वो जनता से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अभी आपकी तस्वीरें दिखती कि वहां पर प्रेसिडेंट पैलेस में किस प्रकार की सुविधाएं हैं और लोगों को नहीं मिल रही है। तो जब ये डिस्कनेक्ट हो जाती, लोगों को भूल जाती है वहां की रूरल, तो ये स्थिति आती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होता है। अब एक और सवाल उठता है, इंडिया का क्या रोल होगा। देखिए, हम सबसे इमीडिएट नेबर हैं और पूरे साउथ एशिया में वी आर द लार्जेस्ट कंट्री। तो पूरा विश्व और श्रीलंका अभी देखना चाहेगा कि इंडिया का क्या रोल होगा। तो सौरभ, मेरे को लगता है क्योंकि भविष्य में अभी क्या होगा, एज ऑन डेट राइट नाउ हमारा देश वेट एंड वॉच और मॉनिटर करेगा अभी श्रीलंका की स्थिति। सवाल उठता है, जो उनके प्रेसिडेंट भागे हैं, क्या इंडिया उनको शरण देगा। मेरे को लगता है इंडिया शायद इस स्थिति में नहीं होगा कि वो शरण दे, तो उनको अपने देश की नेवी की काबिलियत है कहाँ ले जाने की, क्योंकि अगर इंडिया हमको शरण देता है तो वहां लोग हमारे खिलाफ। जनरल साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि ये गोटबाया राजपक्षे जो भागे हैं अपने जहाज में सवार होकर नेवी के, ये जाएंगे कहां? क्योंकि जो हालात आज हैं, इनको तो श्रीलंका में यहाँ के लोग शायद ही रहने दें, और आपने कहा भारत को इनको बिल्कुल शरण नहीं देनी चाहिए। जनरल दत्ता भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जनरल वीके दत्ता सर। सर, आपके नजरिए से ये परिस्थिति कैसे आगे तब्दील होती जा रही है? मुझे तो फिलहाल लेमन आदमी के तौर पर ये समझ में नहीं आ रहा है, जो लाखों लोग वहां जमा हुए हैं, जो राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हुए हैं, इन्हीं को यहां से कैसे हटाया जाएगा? फौज इनका साथ दे रही है, पुलिस इनका साथ दे रही है। देखिए, ये एक बहुत सटीक उदाहरण है। जब कोई एक फैमिली, एक परिवार सत्ता में काबिज हो जाता है और वो मुल्क का वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर को एक तरफ रख के एक फैमिली का अपना जो उनका वत्सव होता है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है। और ये जो खतरे की घंटी तो 2017 से ही सुनने को आ गई थी, जब चीन का बनाया हुआ हबनतोता पोर्ट, जिसमें कि उन्होंने तकरीबन $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, उस समय ही जो श्रीलंका की इकोनॉमिक पोजीशन थी वो इस हालत में नहीं थी कि उसको किसी भी हालत में। जनरल साहब, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, एक खबर आई है, आता हूं आपके पास दोबारा। हमने तो अभी तक आपको राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें दिखाई, देखा आपने वहां कैसा घमासान मचा है। अब प्रधानमंत्री विक्रमासिंघे भी इस्तीफा दे सकते हैं, उन पर भी इस्तीफे का दबाव बन रहा है। आपको बता दें, प्रदर्शनकारी या प्रधानमंत्री आवास भी पहुंच गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, ये तस्वीर पीएम रनिल विक्रमासिंघे के घर की है और प्रदर्शनकारी वहां भी घुसने की तैयारी में है। तो जो सवाल बार बार हम उठा रहे थे कि ये नाराजगी क्या केवल राजपक्षे परिवार से है, क्या राष्ट्रपति भवन से केवल गोटबाया राजपक्षे को भगाना ही इस जनता का ये लक्ष्य था जो उसने हासिल कर लिया।
या फिर पूरी सरकार के खिलाफ नाराजगी है, तो साफ हो रहा है कि जो रणिल विक्रमसिंघे हैं, जो अभी कुछ महीनों पहले ही, कुछ हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री बनाए गए थे, उनके खिलाफ भी नाराजगी लोगों की दिखाई दे रही है। पीएम हाउस में भी घुसने की कोशिश जो है लोग अब वहां पर लगातार कर रहे हैं। यानी रणिल विक्रमसिंघे भी अपने पद पर अब शायद ना बने रहें। जैसा कि स्पीकर की बैठक में बात हो रही थी कि रणिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति बना दिया जाए, ये एक ऐसा प्रस्ताव आया, इस पर विपक्ष नहीं तैयार हुआ और मांग ये की गई कि जो स्पीकर हैं वहां के, वो अगले राष्ट्रपति बने जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं। तो रणिल विक्रमसिंघे के खिलाफ भी लोगों का गुस्सा है, उनको भी लोग इस सरकार का हिस्सा ही मानकर चल रहे हैं। हालांकि उनको भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और उनसे उम्मीदें बहुत थी कि वो वित्तीय हालात वहां के कुछ ठीक कर पाएंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ जो गुस्सा, जबरदस्त नाराजगी लोगों के मन में थी, उसी गुस्से की आग में जो पीएम रणिल विक्रमसिंघे हैं, उनकी कुर्सी भी जलती हुई दिखाई देगी। आप देख रहे हैं इस वक्त की ताजा तस्वीरें। पहले आपने देखा जो वहां का राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट्स हाउस है, वहां पर कैसे लाखों लोग पहुंचे और यहां भी हजारों लोगों की भीड़ आपको रणिल विक्रमसिंघे जो कि प्रधानमंत्री हैं, उनके घर के बाहर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। राघवन, जो बात आप कह रहे थे वो सही प्रतीत हो रही है कि रणिल विक्रमसिंघे भी शायद मंजूर नहीं है इस वक्त श्रीलंका की जनता को। जी बिल्कुल, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह यह है कि उन्हें गोटाबाया राजपक्षे ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपॉइंट किया था। उस वक्त जनता को ऐसा लगा था क्योंकि उनके पास बहुत ज़बरदस्त अनुभव है एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो वो कुछ जल्द ही कर पाएंगे। कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने की बात थी। हालांकि ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ प्रयास नहीं किया। IMF से बात करने का जो चैनल है वो उनके बात खुला, लेकिन जिस तेज़ी से नतीजों की उम्मीद जनता कर रही थी, सौरभ, शायद रणिल विक्रमसिंघे भी उन नतीजों को नहीं दे पाए। उन्होंने एक राष्ट्र के नाम संबोधन भी किया था प्रधानमंत्री बनने के बाद। उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि वो कोशिश जरूर करेंगे कि, लेकिन हालात जो हैं बहुत ज़्यादा काबू से बाहर है, इसलिए शायद श्रीलंका की जनता ने उन्हें इतना वक्त दिया। टेम्पल ट्री इस जगह का नाम है जहां पर प्राइम मिनिस्टर का रेसिडेंस है, कोलंबो 3 में ये पड़ता है। और वहां पर भी हमने जब देखा था, जब हम वहां पर थे सौरभ, तो बहुत ज़बरदस्त सुरक्षा के इंतजाम वहां पर थे। कम से कम एक वक्त में 1000 से 2000 गार्ड्स वहां पर तैनात रहते थे, क्योंकि उस वक्त महिंदा राजपक्षे जो सबसे शक्तिशाली नेता हैं श्रीलंका के राजपक्षे परिवार के, वो वहां पर रहते थे। लेकिन अब जब रणिल विक्रमसिंघे के घर पर भी अब जनता पहुंच चुकी है और जाहिर तौर पर अब इस पूरी सरकार को यहां से हटाने की तैयारी है। अब देखना होगा कि स्पीकर हाउस से अंतिम फैसला क्या लिया जाता है। जी बिल्कुल, तो एक बार हम दर्शकों के लिए तस्वीर एक बार फिर बता दें। ये जो प्रधानमंत्री आवास है श्रीलंका का, उसके बाहर की आप तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ आपको कोई सुरक्षा बल नजर नहीं आएगा, दीवारों पर चढ़े हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जो मेन गेट है प्रधानमंत्री आवास का श्रीलंका का, वहाँ पर लोग उसकी दीवारों पर चढ़े हुए आपको नजर आ रहे हैं। हजारों की भीड़ अब यहाँ भी पहुँच चुकी है। जाहिर है कि अब श्रीलंका में जो ये जनता है, ये पूरी सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहती है। इन्हें नहीं मतलब कि कौन राष्ट्रपति है, कौन प्रधानमंत्री, उन्हें सरकार चाहिए ही नहीं। उन्हें इस सरकार की व्यवस्था पर यकीन नहीं, सरकार की नीतियों पर यकीन नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।